मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर से शेखुपुरा और सियालकोट, फैजपुर से दरखाना, पिशावर से इस्लामाबाद, कर्नल शेर खान से चकदरा तक, बुरहान से शाह मकसूद, अमीपुर से शोरकोट तक, मुल्तान से पिंडी भटियां तक, हकला से फतेहयार्ड तक ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी धुंध के औकात में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मुल्क के बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, कालाम, गिलगित अस्तूर का -5, रावलाकोट हुंजा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मलके कौसार, मरी, चित्राल, दीर, मालम जब्बा और चकवाल का पारा नुक्ता इंजुमात तक पहुंच गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान से सिंध में दाखिल। पहाड़ों पर बर्फबारी, कई अजला में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कराची में ठंडी हवाएं, लाहौर में सर्दी और बादलों का बसेरा। सिडनी टेस्ट का आज चौथा रोज। ग्रीन शर्ट्स पर क्लीन स्वीप के बादल मंडलाने लगे। पाकिस्तान आज 68 रन से इनिंग का आगाज करेगा। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके। महज 82 रन की मजमूई बरतरी हासिल। ऑस्ट्रेलियन टीम पहली इनिंग में 299 रन बनाकर 14 रन के खसारे का शिकार हुई। सेनेट में आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया, अक्सर इलाकों में सर्दी की वजह से इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। रैलियों के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेड अलर्ट हैं। सियासी जमातों की लीडरशिप पर हमले किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करे। करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। किसी ने कोरम की निशानदही नहीं की। सेनेटर दिलावर ग्रुप, पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरा मंतंगी, सेनेटर अब्दुल कादिर, सेनेटर कोहदा बाबर की करारदाद की हिमायत। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालफत। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक मुलतवी नहीं हो सकते। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। उधर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने करारदाद मंजूरी के नोटिफिकेशन की कॉपी ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, वजारत कानून, वजारत दाखिला और दीगर मुतालिका इदारों को भेज दी। सेनेट में करारदाद की हिमायत क्यों की? पीपल्स पार्टी का बहरा मंतंगी को इजहार वजूह का नोटिस। 1 हफ्ते में जवाब तलब। शहरी रहमान का कहना है, सेनेट की करारदाद की हिमायत नहीं करते। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। ऐवान बाला में कोरम की निशानदही न करने पर तहरीक इंसाफ का सेनेटर गुरदीप सिंह को शोकास नोटिस। 3 रोज में जवाब तलब। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना है, इलेक्शन मुलतवी करने की कोशिश आइन और जमहूरियत पर यलगार है। अवाम से खौफजदा अनासर ने ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया। सेनेटर अली जफर बोले, करारदाद बेमानी और रियासत के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने कहा, 8 या 10 लोगों की करारदाद ऐवान की नुमाइंदगी नहीं करती। मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। अवाम 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के हक में फैसला देंगे। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का सेनेट की करारदाद पर रद्द अमल। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई अहकामात इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह के केस का फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए। मुख्तसर फैसला जल्द सुनाया जाएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए। मुल्क को तबाह करने की सजा 5 साल है। कागजात नामजदगी में एक गलती पर ताहयात नाअहली कर दी जाती है। एक जनरल ने 62(1)(f) की शिक डाली, हम सब पाबंद हो गए। क्या कहीं और सियासतदानों के लिए ऐसा सख्त टेस्ट होता है? पार्लियामेंट ने नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। किसी ने कानून चैलेंज नहीं किया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। 7 रुकनी बेंच के बाद 5 रुकनी बेंच ने फैसला कैसे दे दिया? इलेक्शन एक्ट में तरमीम फर्द वाहद के लिए की गई। पार्लियामेंट ने तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट की 62(1)(f) की तशरीह गैर मौसर कर दी। आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक आईनी तरमीम लाजमी होगी। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन के दलाइल, खुशामदीद, कब से इंतजार कर रहे थे कि कोई सियासी जमात आए, बड़ी देर कर दी आते आते। चीफ जस्टिस का पीटीआई के वकील से मकालमा।
शुएब शाहीन ने कहा, हम तो आजकल देर ही कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ ने हमारे सामने कोई दरख्वास्त नहीं दी। इलेक्शन एक्ट को चैलेंज करें तो इसे भी देख लेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। अशराफिया का ख्याल रखने के लिए पीटीआई और नून लीग को मुस्तलद किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ख्वातीन की तकरीब से खिताब, बोले नफरत और गालम गलोच की सियासत को खत्म करना होगा। पाकिस्तान में मुआशी बहरान है, महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो गया। पाकिस्तान में तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, इक़्तिदार में आकर तनख्वाहें डबल करेंगे। अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। नौजवानों की बेनज़ीर कार्ड के जरिए मदद करेंगे। मजदूर किसान कार्ड लाएंगे। गरीबों, मजदूरों और मेहनत कशों की हुकूमत बनानी है तो पीपल्स पार्टी को जितवाना है। नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए अहल होंगे या नहीं, रिटर्निंग अफसर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। नवाज शरीफ के एनए 15 मानसहरा से कागजात मंजूरी के खिलाफ एतराज़ात पर मजीद समाअत 8 जनवरी को होगी। शहबाज शरीफ के एनए 132 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील पर आज समाअत होगी। तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मंजूर। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। जुल्फी बुखारी के अटक और शौकत बसरा के फोर्ट अब्बास से कागजात नामजदगी मंजूर। आजम सवाती की अपील खारिज। हलीम आदिल शेख, फवाद चौधरी और आतिफ खान को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीक इंसाफ के नियाजुल्लाह नियाजी, बशारत राजा, नईम हैदर पंजोथा, नसर इकबाल, अख्तर खान कांजो, ताहिर इकबाल चौधरी समेत दीगर कई उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। एनए 56 और पीपी 16 से एजाज खान जाजी को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का केस। पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस मुसरत हलाली शामिल। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर रखे हैं। उधर जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस दायर किया था। जनूबी पंजाब और तमाम सूबों को खुशहाल बनाएंगे। अवाम की खिदमत आखिरी सांसों तक जारी रखेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मुल्तान में कारकुनों से खिताब, कहा पाकिस्तान के अवाम इंतहाई मजबूत हैं। यही बात मुल्क का हकीकी इस्तेहकाम है। शहीद जुल्फिकार भुट्टो का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा। शहीद वजीर आजम भुट्टो मासूम साबित होंगे। बानिया पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग। 9 मई के केसेस में बानिया पीटीआई की तलबी। रावलपिंडी की निस्ताद दहशतगर्दी अदालत का 9 जनवरी को पेश होने का हुक्म। बानिया पीटीआई 9 मई के तमाम केसेस के मरकजी मुल्जिम। GHQ हमला, तस्वीरें जलाने और लोगों को उकसाने के मुकदमात दर्ज हैं। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन, हमारे पास आम ट्रेन भी नहीं। अब ये नहीं चलेगा। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची में इज्तिमा से खिताब। तालीम, सेहत, बल्दियात और बुनियादी सहूलियात का निज़ाम मुंतखब मकामी हुकूमत के नुमाइंदे के पास होना चाहिए। 8 फरवरी का सूरज MKM की फतह की नवीद लेकर तलू होगा। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 15 जनवरी तक बढ़ाने के लिए इजलास तलब। स्कूल एजुकेशन की तजावीज़ इजलास में पेश होंगी। छुट्टियां 9 से 15 जनवरी तक बढ़ाने। स्कूल टाइमिंग 9 से 2 बजे करने। स्कूलों में सिर्फ 9वीं 10वीं के तलबा को बुलाने और बाकी क्लासेस की छुट्टियां बढ़ाने की तजवीज़। महंगाई का जिन बेकाबू। एक हफ्ते में महंगाई की शरह 0.81 बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 42.86% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 9 अशिया की कीमतों में कमी, 23 में इस्तेहकाम रहा।
टमाटर की कीमत 21 रुपए, जिंदा मुर्गी 50 रुपए फी किलो बढ़ गई। अंडों की कीमत में 12 रुपए दर्जन इजाफा। प्याज 6 रुपए, चीनी 3 रुपए, दाल मूंग 5 रुपए फी किलो। घरेलू गैस सिलेंडर 39 रुपए महंगा। मटन, बीफ, चावल, दाल मसूर, गुड़, जलाने वाली लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई।